हेलो बच्चे लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एंड अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट 12 लेके आए हैं। दोस्तों, पार्ट 12 लेवल वाला पार्ट होने वाला है। दोस्तों, एक्चुअल में आपको याद हो तो शायद पार्ट 1 या 2, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप देख लेना। पार्ट 1 या 2 में हमने डिस्कशन किया था व्हेन only रजिस्टर इज कनेक्टेड टू दी एसी सोर्स, एसी सोर्स से रजिस्टर कनेक्ट करो तो उस टाइम पावर क्या होगा। पावर का डिस्कशन हमने किया था, थियरी ली थी पूरी, है ना। पहले तो ओनली रजिस्टर ज्वाइन करते हैं तब करंट क्या होगा वो डिस्कशन किया था। उसके बाद पावर क्या होगा उसका भी डिस्कशन हमने किया था। ठीक है, तो आज हम पार्ट 12 में वही डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ओनली L is connected to the circuit to the AC source, और उस टाइम एवरेज पावर क्या होगा, जो वेस्ट होता है पावर, एवरेज पावर क्या होगा। दोस्तों, वही हमें छानबीन करनी है आज के लेक्चर में। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। चलो, तो दोस्तों ओनली एल होता है तब एवरेज पावर क्या, उसका डिस्कशन करना है आज के लेक्चर में। बहुत ही लेवल से जाएंगे हम। ठीक है, पहले बता दो दोस्तों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है ये। ठीक है, फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको उस लेवल से जी नीट में हेल्प हो, उस लेवल के कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, बुक में दे रखा है, आप उसको मगअप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, फटाफट से मगअप भी हो जाएगा। ठीक है, समझ के करिएगा तो आपको गुजकेट में भी फायदा होगा, जी नीट में तो ऑब्वियसली हो गई होगा। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करें। दोस्तों, जब ओनली एल होता है, कहीं मैं फ्रंट फोकस ले रहा हूं, तो ओनली एल होता है एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों आराम से, वी कितना, वी एन साइन ओमेगा टी, वी हैव साइन ओमेगा टी। फिर आई कितना दिख रहा है बच्चों को, आई एम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, आई एम साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। हाँ, ये फॉर्मूला में लाया था, देख लिया हमने। इंडक्टर में करंट क्या होता है उसका ही फॉर्मूला अरे फिर मैंने किया था साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, फिर इसको पॉजिटिव किया था मैंने, देख लेना। तो आई ये होता है, और हमको पता है दोस्तों V लीड्स I बाय 90 एंगल। V I से फेज में पाई बाई 2 जितना आगे होता है, ये भी हमका पता है, बिल्कुल पता है। ठीक, चलो अब दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका अभी का टॉपिक। चलिए, कनेक्ट कर रहा था टॉपिक से आपको, चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों, पहले तो इंस्टेंट पावर क्या होता है उसका हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट पावर, एग्जैक्ट उस टाइम का पावर, टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं चलेगी, एग्जैक्ट एट द टाइम, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, जितने भी एग्जैक्ट उस टाइम पे पावर क्या है उसको बोलते हैं इंस्टेंट पावर। पावर का हमें फॉर्मूला पता है, V इंटू आई, है ना। V है Vm साइन ओमेगा टी, I है माइनस Im साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा। दोस्तों, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं, कुछ काम है मुझे। ठीक है, अब दोस्तों आप मैथ्स वाले बच्चों को तो पता ही ये क्या है, 2SC का फॉर्मूला आपको आता है। 2SC मतलब 2 और साइन हो और कॉस हो, तो 2SC होता है साइन 2 थीटा, ये मतलब होता है। अब दोस्तों आ जाओ काम पे।
2s का मतलब साइन थीटा, c का मतलब कॉस थीटा। तो जब ऐसा दिखे आपको 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो साइन 2 थीटा। तो देखिए 2 साइन थीटा तो नहीं दिख रहा है, ओमेगा टी दिख रहा है सर, और कॉस ओमेगा टी दिख रहा है सर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन 2 ओमेगा टी। ठीक बा, ठीक बा। तो P इज इक्वल्स टू माइनस Im बाई 2 साइन 3 ओमेगा टी इंस्टेंट पावर। और यही मुझे बात बोल रहे हैं दोस्तों एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर में T को एवरेज कर देता हूं, माइनस Im बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी एवरेज। आपने पार्ट 1 2 3 4 ये सब देखा होगा, उसमें मैंने आपको प्रूव करके बताया हाउ एवरेज साइन 2 ओमेगा टी बिकम्स 0। सो दैट इज व्हाई average power waste in when inductor is connected is 0, है ना। ओ सर पावर का वेस्ट 0 जब ओनली इंडक्टर कनेक्टेड होता है तब की बात। ये दोस्तों सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं दोस्तों, प्रैक्टिकली समझे ना इंडक्टर क्या है, ये तो बहुत मजा आती है दोस्तों। ये क्या होता है, सिलेबस इतना बड़ा है यार, ये सब डिस्कशन करने रहते हैं ना तो पत गया फिर जय माता दी ऐसा हो जाता है। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, आपको मैक्सिमम लेवल पे तो ले ही जाऊंगा, मैक्सिमम लेवल पे ले जाऊंगा। चलो अब दोस्तों बात डिस्कशन की ये है, हाउ इट इज 0, बस हाउ डज योर पावर एवरेज पावर बिकम्स 0, है ना। ओके तो दोस्तों उसी का डिस्कशन करेंगे हम आज, और एक कुछ अच्छा ग्राफ बनाना स्टार्ट करें। मैं ये ग्राफ वीडियो पोस्ट करके ड्रॉ कर भी सकता था, हाँ, लेकिन नहीं, आप मेरे साथ साथ बनाना तो आपको ज्यादा लॉजिक क्लियर होगा। प्लस Im माइनस चलो ठीक, अब आ जाते हैं माइनस Vm प्लस Vm, माइनस Vm प्लस Vm, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है दोस्तों। एक पूरा करंट है, मान लीजिए करंट वाला है, इसका एक ऑसिलेशन बनाना चाहूंगा मैं, एक ऑसिलेशन बनाना चाहूंगा। आपको पता है V लीड्स I बाय पाई बाय 2। मान लो I यहां पे है, ये I यहां पे है, ठीक है। तो बोलिए दोस्तों V कहां से स्टार्ट करूंगा, V कहां से स्टार्ट करूं सर, उससे पाई बाय 2 ज्यादा है, लीड्स पाई बाय 2 मोर, तो यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। तो देखो V का क्या सिचुएशन होगा, जूम जूम, ये V का सिचुएशन हो जाएगा, ठीक। देखो दोस्तों मैंने पूरा ये आधा ऑसिलेशन होता है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला आधा ऑसिलेशन होता है। स्टार्टिंग में टाइमिंग 0 होता है, आधे ऑसिलेशन में T/2 होता है, पूरे में T टाइम होता है, ये आपको पता है। तो 1/4 में मतलब 25% ऑसिलेशन होता है तो कितना टाइम होता है, T/4, और 25% 50% में T/2 टाइमिंग लगता है, 75% में कितना टाइमिंग लगता है, 3T/4 टाइमिंग लगता है, और फुल ऑसिलेशन में T टाइम लगता है, पीरियडिक टाइम, ठीक है। तो दोस्तों अब शांति से हम डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन करने से पहले एक आपको अच्छा सा फंडा फोकस मैं देता हूं, उसके बाद सारा डिस्कशन करेंगे। जुम 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 जुम। चल
दोस्तों आप चैप्टर 5 में आपने मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, हिस्टेरिसिस लूप ये सब पढ़ा होगा। मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करा दूं। एक फेरोमैग्नेट है, उसका आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट रेंडमली होता है, कहीं पे भी होता है, ऐसा ऐसा, है ना। ठीक है, चलो अब इस फेरोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करना हो तो आप क्या करते हो दोस्तों? इस फेरोमैग्नेट को मैग्नेटाइज करना है तो क्या करते हो दोस्तों? कुछ नहीं सर, यहाँ पे हम एन पोल लगा देंगे, यहाँ पे एस पोल लगा देंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में ही अरेंज हो जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज हो जाती है, तो दोस्तों टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, टोटल भी इंक्रीज होगा, टोटल भी इंक्रीज होगा दोस्तों। तो ऑब्वियसली ये जो आपका फेरोमैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, मान लो इसको डीमैग्नेटाइज करना हो तो सर एस को इस तरफ ला दूं, एन को उस तरफ ले जाऊं तो क्या होगा सर? जो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, उसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो क्या इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगी? नहीं सर, वो वापस से रैंडम मोशन में आ जाएगी, रैंडम हो जाएगी। ठीक है, तो रैंडम होने के कारण से वापस डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, पता है? एन को इधर ले जाना, एस को इधर ले जाना, अरेंजमेंट मार देना है, अरेंजमेंट बहुत लोचे वाला होता है। तो इससे बेटर एक आइडिया मैं आपको देता हूँ, इससे बेटर एक आइडिया ये, मुझे चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड ही ना, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए लेकिन कैसा सर? एक बार इस तरफ जाए, एक बार उस तरफ जाए, इस तरफ जाए, उस तरफ जाए। क्यों? मुझे इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना है। आपने हिस्टेरिसिस लूप में देखा होगा, आई डोंट नीड टू टेल यू एवरीथिंग कि भी क्या था क्या नहीं। हिस्टेरिसिस लूप में आपने देखा होगा, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए कि ये भी मैग्नेटाइज हो जाए और ऑटोमेटिकली डीमैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो कौन सा एन को इधर, एस को इधर लाने का पूरा जफामारी करे? तो एक काम करूं तो मैं एक काम करता हूं, आराम से देखिएगा। मैं क्या करता हूं, इसको है ना एक सॉलिनॉइड में रख देता हूं। ओह सर गजब आइडिया। सॉलिनॉइड में रखूंगा तो क्या होगा दोस्तों? सॉलिनॉइड में भी क्या होता है एक्चुअल में? तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड ही देता है। सॉलिनॉइड के अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो दोस्तों ये सारी मोमेंट्स किस तरफ अरेंज हो जाएगी? इस तरफ अरेंज हो जाएगी। और मैग्नेटिक मोमेंट्स इस तरफ अरेंज हो जाएगी तो दोस्तों मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है ना। वापस मैं दोस्तों आराम से देखना, करंट चेंज कर दूं, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो अब बोलिए दोस्तों, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो वापस रैंडम हो जाएगी तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा अंदर कहीं। तो दोस्तों करंट को ऐसे और ऐसे करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? एसी सोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारा लॉजिक है। तो दोस्तों इस सॉलिनॉइड को तो इंडक्टर बोलते हैं, सॉलिनॉइड तो इंडक्टर है। हाँ दोस्तों, दिस सॉलिनॉइड इज इंडक्टर, काइंड ऑफ इंडक्टर। ठीक है, बोलो। तो दोस्तों इंडक्टर को जब एसी सोर्स के साथ जोड़ा जाता है तो आधे चक्कर में मैग्नेटाइजेशन, आधे चक्कर में डीमैग्नेटाइजेशन होता है। डन है दोस्तों। तो ये दोस्तों फंडा है आपका किसका? ठीक, चल रहे हैं, लड़ दिया है मेरे को। अब आ जाओ दोस्तों, पूरी ईमानदारी से स्टार्ट करेंगे हम। दोस्तों यहाँ पे मैं पूरा जो ऑसिलेशन है करंट का उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये 25%, 25%, ये 25% और ये 25%, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। उसको नाम भी दे दो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 4 पार्ट हो गए दोस्तों। हो गए 4 पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, आराम से बातें करेंगे। 0 to 1 वाला, ये वाले पोर्शन की मैं बात करूंगा। चलो क्या है ये वाला पोर्शन? ये वाले पोर्शन में पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। इट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स।
दोस्तों 0 से 1 वाले में आप देख पा रहे हो जो करंट है बढ़ रहा है, 0 से मैक्सिमम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है दोस्तों। मैं करंट का डायरेक्शन मान लो अभी ए से बी तरफ है, कोई डायरेक्शन तो लो करंट का, मान लो ए से बी तरफ है, ठीक है। तो लिखिए I इज फ्रॉम ए टू बी फ्लो हो रहा है, ए टू बी, ठीक है। और I जो है 0 टू मैक्सिमम बन रहा है, 0 टू मैक्सिमम प्लस I1, ठीक है। ओके दोस्तों, पर आप देख पा रहे हो I इंक्रीज होता है तब फ्लक्स इंक्रीज होता है, जानते हैं सर, फ्लक्स इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा 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 ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी दोस्तों, इसी तरफ तो होंगी, इस तरफ ही तो होंगी, ठीक है। ओके सर, चलिए ठीक। अब इसमें I जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, लेकिन आप देख पा रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है और वो भी पॉजिटिव साइड में इंक्रीज हो रहा है, तो I आपका पॉजिटिव वैल्यू है, हाँ या ना, आ जाओ। ये ऊपर वाला सारा पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो देखो I ऊपर की तरफ है तो I इज पॉजिटिव। और देखो दोस्तों जो वोल्टेज है, वोल्टेज भले ही डिक्रीज हो रहा है, देखिए वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव साइड में है, तो वोल्टेज पॉजिटिव। तो अब बोलिए दोस्तों पावर क्या होगा, पावर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्यों, पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, जब V पॉजिटिव है I पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगा। पावर पॉजिटिव होना मतलब क्या मालूम है दोस्तों, ये सोर्स में से पावर ले रहा है, ये सोर्स में से पावर ले रहा है, पावर कंज्यूम कर रहा है या तो पावर ले रहा है, सोर्स में से पावर लेना, ठीक है। सोर्स में से पावर ले रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 वाले केस में ये सीन होता है, बोलो दोस्तों डन है, ठीक है। चला, अब दोस्तों नेक्स्ट केस है 1 2 2, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज रतन, चलो ठीक, क्लियर है, क्लियर है, ओके। आपको यदि से देखना होगा पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या दोस्तों, और वो भी V इंटू आई है, V इंटू आई, V और I का मल्टीप्लीकेशन है, तो दोस्तों पावर पॉजिटिव का मतलब ये रहा, ओके ठीक है, पावर पॉजिटिव। तो आप पूरा का पूरा देखना, आपकी बुक में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको पूरा पावर है ना ऐसे दिया है, पॉजिटिव पावर पॉजिटिव, ठीक है। दोस्तों I बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो देखो दोस्तों I के साथ साथ मैं फ्लक्स लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको समझ में आया, ठीक है। I बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, दिख रहा है डॉट लाइंस दिख रही है बच्चों को, चलो मैं थोड़ा जाड़ी लाइंस बना रही हूँ, फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। चलो 1 2 2, ये 1 2 2 वाले सीन में देखो I डिक्रीज हो रहा है, I डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन देखो I का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, I पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो गया है, I का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, देख लो ऊपर की तरफ ही आए। तो दोस्तों I A से B की तरफ, लेकिन I का वैल्यू मैक्सिमम से 0 हो रहा है, तो लिखिए दोस्तों I A टू B फ्लो हो रहा, I का वैल्यू मैक्सिमम टू 0 हो रहा, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक। I दोस्तों डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी सारी है वो थोड़ी कम ड्रॉ कर देता हूँ,
सब जानते हो, सब स्मार्ट हो, ठीक है। और डायरेक्शन तो सेम, सॉरी, ठीक है। अब दोस्तों इस केस में 1 to 2 वाले केस में आई कैसा है, घट रहा है, कम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड में है। और देखो v जो आपका है वो नेगेटिव साइड में है ना, नीचे की तरफ है, तो v नेगेटिव है। तो दोस्तों p इज इक्वल टू vi, तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो v इंटू आई का आंसर आएगा नेगेटिव। मतलब कि सोर्स को एनर्जी वापस दे रहा है, सोर्स में से पावर या एनर्जी पहले केस में ले रहा है तो पावर प्लस, और दूसरे केस में एनर्जी वापस दे रहा है। तो दोस्तों एक मिनट, फ्लक्स वाले को थोड़ा साइड में, ये रहा पावर, कैसा है पावर, नेगेटिव, ठीक है। देखो दोस्तों आई घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, तो आप समझ रहे हो, फील समझ रहे हो, ये फ्लक्स बढ़ा, ये फ्लक्स घटा, आई के बाजू में ड्रॉ करके बता रहा हूं, फ्लक्स भी, ठीक है। चलो 2 to 3, नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट पोर्शन, 2 to 3 है, ठीक है। चलो अब 2 to 3 में देखो दोस्तों, सीधा आई नेगेटिव में आ गया, आई इस तरफ नीचे तरफ आ गया, मतलब कि आई का डायरेक्शन चेंज, आई का डायरेक्शन चेंज हो गया दोस्तों। तो देखिए आई B2A की तरफ फ्लो हो रहा है, और आई का वैल्यू देखो 0 से मैक्सिमम हो रहा माइनस की तरफ, तो दोस्तों 0 to माइनस IM हो रहा, 0 to माइनस IM हो रहा, ठीक है। 0 से मैक्सिमम बन रहा है, मतलब कि I इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों, ज्यादा ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। डायरेक्शन की बात चेंज की नहीं, हाँ सर इस तरफ होगा ना, डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो ठीक है दोस्तों, है ना। चलो आई कॉन्सिडर, आई कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सर आई नेगेटिव है, आई नेगेटिव साइड में है, और वी भी अब की बात देखो सर नेगेटिव साइड में, भले ही ऐसे जा रहा है लेकिन इससे नीचे नेगेटिव साइड में है, तो माइनस नेगेटिव, तो पावर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव। मतलब दोस्तों इस चक्कर में 2 से 3 वाले हिस्से में आपका पावर पॉजिटिव है, मतलब कि सोर्स में से एनर्जी ले रहा है, सोर्स में से एनर्जी, इसलिए तो पॉजिटिव है ना, सोर्स में से एनर्जी ले रहा है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पावर है ना पूरा, बोलो क्लियर हो रही है, बातें क्लियर हो रही है, बिच्चम तो नहीं हो रहा है ना, हाँ। तो वीडियो साथ में देखते देखते जाएगा उसको समझ में आएगा, बाकी ऐसे यार सर क्या है ये सर, ये अंबा माता का पर्वत है, ये पावागढ़ अलग से, वो है गिरनार है, अलग अलग दिख रहा है। चला 3 to 4 लास्ट पोर्शन है दोस्तों, 3 to 4 लास्ट पोर्शन है, देखना। अच्छा 2 to 3 वाले पोर्शन में देखो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, किस तरफ, नेगेटिव साइड की बात है दोस्तों, फ्लक्स लाइन साथ में ड्रॉ करते जा रहा हूं तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। चलो फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। चलिए देखो आई का क्या है हालचाल, आई नेगेटिव साइड में ही है, मतलब कि डायरेक्शन B2A ही है, ठीक है। तो आई का डायरेक्शन इट फ्लोज फ्रॉम B2A, फ्लो कहाँ है B2A,
तो देखिए दोस्तों आई क्या है, देखो माइनस आई एम से जीरो बन रहा है, माइनस आई एम टू जीरो बन रहा है, हो गया, मैक्सिमम टू जीरो बन रहा है, मतलब आई डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतनी सारी हैं वो एक दो इक्कल दुक्कल रह जाएंगी, ज्यादा नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, डायरेक्शन तो यही रहेगा। क्लियर है। इस केस में आई नेगेटिव साइड में है, आई नेगेटिव है, तो वी देखो दोस्तों पॉजिटिव साइड में है, दोनों मिलाएंगे तो पावर हो जाएगा नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो गया मतलब कि सोर्स को एनर्जी वापस मिल रही है, मतलब ये वापस एनर्जी सोर्स को वापस एनर्जी दे रहा है, ठीक है, दिख रहा है बच्चों को कि नहीं दिख रहा है, क्लियर हो रही है बात है। तो दोस्तों ये देखो आई कम हुआ तो फ्लक्स भी कम हुआ, तो देखो फ्लक्स लाइन में साथ में ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है, पिक्चर क्लियर हो रहा है। तो दोस्तों बोलिए वी नेट और पावर नेगेटिव है, मतलब इस तरह नेगेटिव, कोई इश्यू है। तो ये दोस्तों आपका पूरा चार्ट बन जाता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आशा करता हूँ मुझे समझ में आएगा दोस्ता, जलसा कर दो। दिख तो रहा है भैया, दिख तो रहा है, अच्छा वाला दिख रहा है वो भी, दिखा दो तुझे मेरा वाला फिजिक्स, टन टन टन, वो रणवीर सिंह मैलकेश सिंह है ना, वो डांस दिखाता, मैं फिजिक्स दिखाता हूँ, चल मैं वो डांस फील करवाता तो मैं फिजिक्स भी फील करवाता हूँ, है ना, फिजिक्स इज जस्ट छोड़दार, है ना। चलो डन है, डन है, डन है, एक दो और बातें समझाएंगे तो आपको और क्लियर हो विजन। बोलो कैसा है, पक्का। तो फाइनली बोल दोस्त, आधे चक्कर में ही क्या हुआ, पावर लिया पावर दिया, आधे चक्कर में पावर जीरो, दूसरे आधे चक्कर में पावर लिया पावर दिया पावर जीरो, तो 1/4 पोर्शन में पावर ले लेता है, दूसरे 1/4 में पावर दे देता है, तीसरे में 1/4 में पावर ले लेता है, फिर वापस पावर दे देता है दोस्तों। तो ये कामकाज चलता रहता है दोस्तों, है ना। इसमें पावर लेना, इसमें पावर देना, पावर लेना बैंक और देना बैंक, ये वाला सिस्टम हो जाता है दोस्तों, क्लियर। और आपको क्लियर हो उसके लिए मैं और एक थोड़ा ग्राफिकल मेथड ले लेता हूँ, ठीक है, चल छोड़ो, एक और अच्छी वाली मेथड लेता हूँ, ये रफ कर दूं मैं, एक मिनट रुक जाते। अब मान ले बात है, एक और लॉजिक ऐसे दौड़ा सकते हो आप, दौड़ाना हो तो ये दोस्तों पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ऑब्वियसली सर हम जानते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब आप जानते हो ऑनलाइन वेक्टर के केस में मान लो आई यहाँ है तो वी यहाँ पे होगा, बड़ा ऑब्वियस सर है, तो कोई इश्यू नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि वी हमेशा π/2 जितना आगे होता है फेज में। अब देख आराम से सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो आई स्टार्ट करता है दौड़ना, तो आई कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये नीचे की तरफ मैक्सिमम है, ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम है, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ मैक्सिमम, ये ऊपर की तरफ मैक्सिमम। सुन, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या, एक चक्कर, वही बात। आई देखो बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड में, तो वी भी स्टार्ट करेगा दौड़ना साथ, ये जब तक यहाँ पे आएगा आई, तब तक वी यहाँ पे आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि π/2 मेंटेन तो करना ही करना है। हाँ, तो देखो आई पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो वी भी देखो कम हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, नीचे वाले नेगेटिव है, ठीक है। तो देख यहाँ पे देख, आई पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो सामने देख वी पॉजिटिव में घट रहा है, हुआ लॉजिक क्लियर। चार भाग कर दिया ना मैंने, 1 2 3 4, तूने भी तो की ना 1 2 3 4, चलो फिर अब क्या हुआ,
आई यहाँ पे आ गया, उतनी देर में बी यहाँ पे। अब दोस्तों नेक्स्ट आई देखो क्या हो रहा है, आई यहाँ पे आया, पॉजिटिव में कम हो रहा है, तो उस टाइम बी नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। आई इधर आया, पॉजिटिव में कम हो रहा है, तो आई देखो पॉजिटिव में कम हो रहा है, और उस टाइम बी नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो देखो नेगेटिव में बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, अब आई यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे आ गया, वापस से आई को दोहराओ। अब आई दोस्तों नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा है, तो उस टाइम बी नेगेटिव में ही जीरो बन रहा है, नेगेटिव में ही जीरो बन रहा है। तो देखो नेगेटिव में आई नेगेटिव में मैक्सिमम बन रहा है, देखो आई नेगेटिव में मैक्सिमम बन रहा है, तो उस टाइम बी नेगेटिव में ही जीरो बन रहा है। तो देखो नेगेटिव में ही जीरो बन रहा है। ठीक है, अब दोस्त आई आ गया यहाँ पे और बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5/2 तो मेंटेन करना ही है। अब देखो दोस्तों आई नेगेटिव में जीरो हो रहा है, नेगेटिव साइड में जीरो हो रहा है, और बी पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है। तो देखो आई नेगेटिव साइड में जीरो हो रहा है और बी पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी एक अनुमान लगा सकते हो। बोलिए, ठीक है, तो फाइनली एवरेज पावर इज 0। हाउ इज दैट, क्लियर है? तो फिर मजे करना, वीडियो हो गए तो लेवल वाले हो गए, वरना नहीं हो गए दोस्त, है ना? अरे पता नहीं यार, टाइम का थोड़ा इश्यूज रहता है, तो वीडियो बनाने का टाइमिंग ये वो फलाना ढिमका चलता रहता है। बाकी सब छोड़ो, आराध्या का एप्लीकेशन आ गया है, गूगल प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और बहुत ही तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट वाले वीडियो अंदर रखते हैं हम दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जेडबल नीट, फलाना ढिमका सब, स्टैंडर्ड 9, 10, 8, 7, 6 सब स्टैंडर्ड है, कॉमर्स वॉमर्स सब। तो वाली पर एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी दोस्तों। तुझे क्या चाहिए बोल रहे है ना, बोल रहे बच्चा तुझे क्या चाहिए। ठीक है, चलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समझ में आया है, फंडा फोकस कैसे लगे आपको, सर ये जो 4 क्वेश्चन आपने समझाए वो कैसे लगे, आप बिल्कुल से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।